प्रकृति ने इंसान को ऐसा बनाया है कि वो अकेला नहीं रह सकता है। जिंदा रहने के लिए उसे साथ की जरूरत होती है। ये साथ प्रेमी का, जीवन साथी का, दोस्त का, परिवार का कैसा भी हो सकता है। ये रिश्ते किसी की जिंदगी का ताना बाना भी बुन सकते हैं, तो इसे उधेड़ कर रख देने की ताकत भी रखते हैं। नमस्कार, मैं सोनाली कुलकर्णी आप सभी का स्वागत करती हूँ क्राइम पेट्रोल सतर्क के इस नए अध्याय में। हमारा आज का एपिसोड भी ऐसे ही रिश्तों की कहानी पर आधारित है, जिनमें प्यार की जगह जोर जबरदस्ती का रास्ता अपनाया गया। ऐसा रास्ता जिसका अंत सुखद नहीं हो सकता था। मैं क्या कहूंगी अपने कस्टमर को कि मेरा टेलर सो गया था इसलिए डिलीवरी लेट हो गई। बोलो कुछ। आप परेशान मत होइए, परेशान होने के लिए मैं हूं ना। आप सब मुझ पर छोड़ दीजिए। आज कस्टमर को डिलीवरी देनी है, याद है या भूल गए? तो हो जाएगी ना डिलीवरी आज, मत परेशान होइए। मैं बोल रहा हूँ ना आपको, और आप ऐसी अच्छी नहीं लगती हैं। तारा और ड्रेस रखी थी फंक्शन के लिए, ट्राई की? हाँ, मैं बहुत बिजी थी, कॉलेज का असाइनमेंट अटका हुआ था। कॉलेज से वापस आके देखती। बेटा सुनो तो तारा। ओ हेलो, यहाँ क्या कर रहा है? कुछ नहीं, वो डिलीवरी लेने आया था मैं। हाँ तो जा रहा हूँ। मास्टर जी, फिर से कंप्लेंट आया इसका, प्रॉपर फिटिंग करिए। अब नहीं आएगी। नमस्ते मैम। तुम भी सो गए थे जो लेट आए हो? मैम मैं तो कब से बाहर ही था। तो बाहर क्या कर रहे थे? जल्दी माल लोड करो, मुझे मिसेस कपूर के यहाँ भी जाना है। चलो। माँ, मैं जा रही हूँ। हाँ, टिफिन रख लेना अपना। हाँ माँ। बैठे बैठे माल लोड हो जाएगा है? जल्दी करो, मिसेस कपूर के यहाँ लेट नहीं हो सकती मैं। पता नहीं यहाँ सबको कब कब काम करना आएगा। टाइम पास करने आते हैं आप। देखिए मैम, कैसा है ये? क्या है ये? क्या लगाया है ये? तुम्हें नहीं पता इससे मैचिंग लगाना था ये? मैम आपने कहा था ये लगाने के लिए, मेरे पास लिखा हुआ है। मैंने कहा था। हाँ मैम, आपने कहा। गलती हो गई मुझसे, माफ करो, पर अब और नहीं। अपना सामान डिब्बे में डालो और निकलो यहाँ से। मुझे तुमसे काम ही नहीं करवाना। मैम मैं ठीक करवा देती हूँ, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। बेवकूफ समझती हो मुझे नहीं पता क्या चल रहा है। मेरे सारे कस्टमर्स लेके जा रही हो, जानबूझकर काम खराब करती हो और फिर जाके उन्हें खुद सस्ती डील देती हो। मैडम आप गलत बात मत बोलिए, ऐसा कुछ नहीं करती मैं। मुझे तुम सही गलत बताओगी? मुझे नहीं पता क्या चल रहा है मार्केट में। मैंने तुम्हें काम सिखाया, नौकरी दी, और तुम, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तुम मेरे कस्टमर्स तो क्या, मेरे स्टाफ को भी अपने साथ लेके जा रही हो। मैं ऐसा बस सामान उठाओ और जाओ यहाँ से। मुझे तुमसे काम नहीं करवाना। जो ऑर्डर दिया है बस उसे पूरा करो, बस। ठीक है, मैं जाती हूँ, लेकिन आप पछताएंगी। अगर ऐसा ही रहा ना तो याद रखिएगा, एक भी कस्टमर नहीं रहेगा आपके पास। तू मेरे कस्टमर लेके जाएगी? तुम्हें मेरी मदद करनी होगी पिंकी, करोगी ना मेरी मदद? ये भी कोई पूछने की बात है तारा? ऑफ कोर्स मैं तुम्हारी मदद करूंगी। ठीक है। पिंकी, तुम्हें बोला था ना मैंने इस तारा से दूर रहने के लिए। बात नहीं समझ आती एक बार में। चलो यहाँ से। अरे क्या कर रही हैं आंटी आप? अरे हम लोग तो सिर्फ बात कर रहे थे। तू ना चुप कर, बढ़िया एक बात करने वाली। मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद करना चाहती है। आगे से इसके आसपास दिखी ना, टांगे तोड़ दूंगी तुम्हारी। क्या बोली? टांगे तोड़ देगी? तो टांगे मैं भी तो देखूं। इसके हाथ पैर तोड़ने के बाद तू अपने पैरों पर चल के घर कैसे जाती है? तू अपनी इस बेटी को बोलना मेरी पिंकी से दूर रहा करे। हाँ, मेरी बेटी भी समझ रखी है, ठीक है? उसे समझाने की जरूरत नहीं है। तो अपनी पिंकी को आई बड़ी मेरी बेटी को समझाने वाली। संभाली। मेरी बेटी के बारे में कुछ मत बोलना। मेरे से बुरा किया लड़की को ज्यादा मत बोल यहाँ से। चल। मुझे क्या करना है तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। मेरे घर का मसला है,
मैं संभाल लूंगी। तुम्हारा घर होता ना तो यूं छोड़ के नहीं जाते। रहने दो, बेटियों की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं देख लूंगी। माँ, आप ठीक तो हो ना? हाँ, वीकेंड पे तुम्हारे पापा आ रहे हैं, बस यही बताने के लिए फोन किया था। तुम जाओ, खाना खाओ, मैं आती हूँ। माँ कुछ तो बोलो ना माँ। माँ क्या हुआ आपको? माँ क्या हुआ आपको? माँ कुछ तो बोलिए माँ। माँ कुछ तो बोलो माँ। आंटी देखो ना, माँ कुछ नहीं बोल रही। आंटी पता नहीं क्या हो गया माँ को, माँ कुछ नहीं बोल रही है। एम्बुलेंस को भी फोन करना। साइड हटिए। एक मिनट, आप लोग हाथ नहीं हटाइए। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाओ। घर को अच्छी तरह से सर्च करो, शायद कॉज ऑफ डेथ पता चले। सर, आप लोगों में से किसी ने कुछ देखा? सर, अंदर कमरे में सब कुछ बिखरा हुआ है, लगता है चोरी का मामला है। किरण, किरण, मैं इंडस्ट्रियल एरिया में काम करता हूँ, वहीं रहता हूँ, वीकेंड पर घर आता हूँ। आज भी आया था, पर आप लोग मुझसे क्यों पूछ रहे हैं कि मैं कहाँ था? धर्म जी, हम सबसे पूछेंगे जो भी किरण को जानते थे, अब चाहे वो किरण के दोस्त हो, दुश्मन हो या परिवार वाले, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं। सर लेकिन ये तो चोरी का मामला है ना, अब दुश्मनी कहाँ ढूंढ रहे हैं इसमें? अभी तो केस शुरू हुआ है धर्म जी, बाकी परतें खुलना भी बाकी। इतनी जल्दी कंक्लूजन पे कैसे पहुंच सकते हैं? सर, किरण बहुत अच्छी लड़की थी, बहुत मेहनत करती थी, सबसे अच्छे से बात करती थी, बस उस आशा को छोड़कर। कौन आशा? यही मोहल्ले में ही रहती है, किरण की अच्छी दोस्त थी। फिर पता नहीं अचानक क्या हुआ, एक दूसरे के जानी दुश्मन बन गए। एक सप्ताह पहले ही खूब झगड़ा हुआ दोनों में। तो पहले दोस्त थे, तब थे, अब नहीं थे तो नहीं थे। अब मोहल्ले वाले बातें करेंगे तो क्या मैंने मारा है किरण को? लेकिन क्यों? ऐसा क्या हुआ था जो तुम्हारा किरण के साथ झगड़ा हो गया? सर आप मुझसे क्या पूछ रहे हैं? उसके पति धर्म से पूछिए ना। अलग हो गए थे दोनों, बताया उसने। आज ही वो घर आया और किरण मर गई। सर धर्म तो यहाँ रहता नहीं है, बस वो आता जाता है। लेकिन जब आज आया था तो धर्म और किरण आपस में बहुत झगड़ा कर रहे थे। किस बात पे कर रहे थे ये नहीं मेरे को पता सर, बस वो बड़ा गुस्से से निकला अपने घर से। सर जल्दी चलिए, कुछ दिखाना है आपको। चलो ये देखिए सर, फोरेंसिक टीम को बुला के सैंपल को मैचिंग के लिए भेजो। हो सकता है किरण का खून, और अगर किरण का नहीं है तो उसके किलर का हो सकता है भागते तक लग गया हो। जी सर। सर धर्म और उसकी बेटियों ने गहनों की चोरी की शिकायत दर्ज की है, खबरियों को एक्टिव कर दिया है। जैसे ही कोई हरकत होगी सबसे पहले हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी। मंजीत, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा है कि किरण के सर पे
घाव ज्यादा गहरा नहीं था मगर सटीक जगह पे था। यानी कि कातिल ये बात अच्छी तरह से जानता था कि कहां पर वार करना है। वो पिछले दरवाजे पे जो ब्लड मार्क्स मिले थे उसके बारे में कुछ पता चला? सर उसके लिए थोड़ा वक्त लगेगा। मंजीत, अगर हम ये मान लें कि पिछले दरवाजे पे जो ब्लड मार्क्स मिले थे वो कातिल के थे और कातिल पिछले दरवाजे से घर में घुसा था, तो इतना तो साफ है कि वो कातिल घर के बारे में काफी कुछ जानता था। और वो कौन हो सकता है? धर्म, किरण का पति। यस, धर्म ने वैसे भी हमें किरण से अलग होने की कोई खास वजह बताई नहीं थी और धर्म ये बात अच्छी तरह से जानता था कि घर में गहने भी हैं। यानी कि धर्म पिछले दरवाजे से घर के अंदर आया, किरण को मारा और पिछले दरवाजे से ही फिर बाहर भागा। सर इस धर्म की पूरी कुंडली निकालता हूँ, किरण के घर के पास से भी और जहाँ वो काम करता है वहां से भी। और किरण के मोहल्ले में वो जो उसकी दोस्त रहती थी आशा, उसके बारे में भी पता करो। दो अच्छे दोस्त बिना किसी वजह के एक दूसरे के जानी दुश्मन हो गए, पॉसिबल नहीं। वो वजह क्या है ये पता करो। सर रोशनी, इस घर से दूर रहो। क्या करने आई थी? आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? किरण जी के बारे में सुना तो खुद को रोक नहीं पाई। परवाह करती हूँ ना। इस घर की परवाह करने की जरूरत नहीं है, समझे? चुपचाप निकले यहां से, चलो। लिख लो। सर सच ये है कि हमारी आपस में बनती नहीं थी सर। मैं बाहर और वो यहाँ बिजनेस में। झगड़े होते थे हमारे सर, इसलिए अलग हो गए। आप लोगों को इसलिए नहीं बताया कि सर आप मुझे उठा के बंद कर देते। वैसे भी सर किरण के और मेरे रिश्ते से किरण के मर्डर का क्या लेने देना? किस बात का किस चीज से लेना देना है यही तय करने के लिए सरकार हमें पैसे देती है, तुम्हें नहीं। कल किरण के मर्डर से जस्ट पहले तुम दोनों के बीच में झगड़ा हुआ था। किस बात पे झगड़ा हुआ था? अरे सर वही जो हर घर में होता है सर, दाल रोटी का झगड़ा सर, कि मैं बच्चों का ध्यान रखता है, पैसे नहीं देता सर, और कुछ नहीं। इस घर का मर्द मैं हूं और फैसले मैं ही लूंगा। सारी सच्चाई जानने के बाद भी फैसला लेना बाकी है क्या? अरे मुझसे झगड़ने की बजाय मुझे सपोर्ट करो। अरे कोई सच्चाई विचाई नहीं है, ये बकवास है सब। मैं ही कोई रास्ता निकालता हूँ। रास्ता मैंने निकाल लिया है। तुम्हारे रास्ते की ऐसी तैसी इसी रास्ते में काट दूंगा अगर ये इस बात का जिक्र भी किसी से किया तो। बात बढ़ जाती इसलिए मैं बाहर चला गया बस। बात तो बढ़ गई थी तभी तो मर्डर हुआ। अरे सर क्या बोल रहे हैं आप सर? मेरे और किरण के जैसे भी रिश्ते थे, लेकिन मेरे बच्चों की माँ थी सर वो। आप खुद सोचिए सर, मैं अपनी बीवी को मार के जेल चला जाऊंगा सर, मतलब अपने बच्चों का भविष्य खराब करूंगा सर मैंने कुछ नहीं किया सर। ठीक है, सर धर्म और किरण के कॉल रिकॉर्ड शाम तक आ जाएंगे, लेकिन धर्म पक्का कुछ तो छुपा रहा है। वही धर्म की बैंक स्टेटमेंट चेक कर रहा था मैं। इसके अकाउंट में 2000 रुपए हैं, यानी कि अपने काम के लिए बहुत स्ट्रगल कर रहा था। मंजीत, कहीं ऐसा तो नहीं इस धर्म ने एक तीर से दो निशाने लगाए हो? पैसे का पैसा मिला और किरण भी रास्ते से हट गई। वैसे भी इस धर्म ने किरण से अलग होने की कोई ठोस वजह बताई नहीं है हमें। शायद अंदर की बात कुछ और हो। किरण के बारे में कुछ पता चला? घर के अंदर या बाहर कुछ? जी सर, दो बातें। किरण अपने काम के अलावा टाउन की एक डिजाइनर शिखा कपूर के लिए भी कपड़े डिजाइन करती थी, लेकिन पिछले कुछ टाइम से शिखा कपूर के कपड़े वो डिजाइन नहीं कर रही थी सर। और दूसरी? सर किरण ने 8 महीने पहले अजय सिंह नाम के एक आदमी के अगेंस्ट FIR रजिस्टर की थी, हैरेसमेंट की। मंजीत एक काम करो, ये अजय सिंह और शिखा इन दोनों की डिटेल्स निकलवाओ। सर
आप लोग यहाँ? ये लड़का आपके और किरण दोनों के पास काम करता है? जी पहले मेरे पास काम करता था, पर अब किरण के पास ही काम करता है। लेकिन आपने तो किरण को ऑर्डर देना बंद कर दिया था। जी कुछ पेंडिंग ऑर्डर्स पड़े थे उसके पास, बस वही डिलीवर करने आया था। वजह जान सकता हूँ आपने किरण को ऑर्डर देना बंद क्यों कर दिया था? जी बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा, ऑर्डर्स आ ही नहीं रहे, कहाँ से काम देती उसे। और सिर्फ किरण ही नहीं, 2-4 और लोगों को भी काम से हटाया मैंने। ये तो सिर्फ बिजनेस प्रैक्टिस है और कुछ नहीं। ठीक है, जरूरत पड़ी तो फिर आएंगे। मरने के बाद भी पीछा नहीं छोड़ा इस किरण ने। अब तुम ध्यान से सुनो जो मैं कह रही हूँ। मंजीत, ये शिखा कपूर का भी बिजनेस मॉडल समझ में नहीं आ रहा। एक तरफ तो कहती है कि स्टाफ को देने के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए स्टाफ को निकाल दिया, और दूसरी तरफ नया स्टाफ अपॉइंट भी कर रही है और नए स्टाफ के साथ बात भी करने नहीं देती। बिजनेस में कुछ तो ऐसा है इसके जो हमें खटक रहा है। एक काम करो, जितना भी स्टाफ को इसने निकाला है उन सबसे कांटेक्ट करो, पता तो चले आखिर माजरा क्या है। सर, पीएसए मंजीत। ठीक है सर, किरण ने अजय सिंह के खिलाफ एफआईआर रजिस्टर की, तो किरण के मर्डर वाले दिन से ये अजय घर नहीं लौटा। तारा आजा ड्रॉप कर देता हूं। अरे सुनो, कहाँ पैदल जाओगी? तारा तारा, तुम्हारा ज्यादा नाटक नहीं हो रहा? इतनी प्यार से बात करता, उतने भाव खाती हो। चलो तारा, मेरे पेशेंस का टेस्ट मत लो, इतनी आसानी से पीछा छोड़ने वाला नहीं हूं मैं तुम्हारा। तारा, आइंदा मेरी बेटी के आसपास भी दिखे ना तो पुलिस में कंप्लेंट कर दूंगी, समझ आई? चल बेटा। पहले क्यों नहीं बताया? सर इतने दिन पुरानी बात थी, मुझे लगा ही नहीं कि मैं आप लोगों को बताऊं। जो भी तुम जानती हो सब इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। और भी है कुछ ऐसा जो नहीं बताया आप लोगों ने? नहीं सर। ये अजय कहीं दिखाई दिया तुम्हें तुम्हारे घर के आसपास, या तुम मिली हो अजय से पिछले कुछ दिनों में? नहीं सर, अजय तो मुझे कहीं नहीं दिखा। चलो मंजित, किरण की फैमिली के बारे में कुछ भी समझ नहीं आ रहा, कोई भी सच नहीं बोल रहा, ना तो किरण का पति और ना ही बच्चे। वो चोरी हुए गहनों के बारे में कुछ पता चला? सर अब तक कुछ। एक मिनट रुकिए। आप राजेश है ना, टेलर? किरण क्या काम करते हैं, और उसके पहले शिखा के यहाँ भी काम करते थे? जी सर एक सेकंड। सर टेलर है राजेश, किरण के साथ साथ शिखा ने इसे भी काम से निकाल दिया था। इतना घबरा क्यों रहे? किसी का मर्डर किया है क्या? साहब, हम क्यों किसी का खून करेंगे? घबरा गए तुम तो, मैं तो जस्ट पूछ रहा हूं। एक बात बताओ, ये तुम सब लोगों ने ऐसा क्या किया था जो शिखा मैडम ने किरण के साथ तुम सब लोगों को एक साथ निकाल दिया? कुछ नहीं किए थे सर, वो तो बस किरण मैडम का साथ अच्छा लगता था, पैसे अच्छे मिलते थे और काम भी अच्छा था, और तो और वो शिखा मैडम की तरह हर वक्त सर पर नहीं खड़ी रहती थी किरण जी। और एक बात, ये 3 लोग, डिलीवरी बॉय बशीर, सप्लायर विनोद और मैनेजर नीलेश, इन तीनों को शिखा मैडम ने एक साथ निकाला था, लेकिन मैंने किरण के साथ सिर्फ बशीर को काम करते हुए देखा, बाकी 2 लोगों को नहीं। कहाँ है वो लोग? वो साहब लेबर थोड़ी ना थे हम लोगों की तरह, वो तो प्रॉफिट पर काम करते थे। अब जब किरण मैडम ही नहीं रही तो फिर प्रॉफिट कहाँ से होगा, क्या करने आएंगे यहाँ पर? लेकिन साहब आप एक बार विनोद से जरूर बात करना, बहुत कुछ पता चलेगा आपको। ये कैसा सवाल है सर? पिछली नौकरी से ज्यादा पैसा दे रही थी हमको किरण जी, हमको थोड़ी पता था ये सब कुछ हो जाएगा। देखिए साहब, सीधी बात यह है कि ये जो किरण है ना, ये सबके साथ अच्छी थी, लेकिन ये अच्छाई ना साहब ऊपर ऊपर से थी बिजनेस के मामले। मतलब क्या है तुम्हारा? साफ साफ कहो।
मतलब सर, ये जो किरण मैडम थी ना, कुछ लोगों को लगता था कि ये किरण मैडम अपने पति से अलग है। अब खूबसूरत तो वो थी ही, तो इनको लगा कि मौका है, मार लो चौका। बस फिर शिखा मैम की कंपनी छोड़ दी कुछ लोगों ने किरण मैम के कहने पे। और ये कुछ लोग कौन कौन थे? अब साहब ये मैं नहीं जानता, आप लोग पता करो, पता चल ही जाएगा आपको। ठीक है बशीर, जरूरत पड़ी तो फिर पूछताछ के लिए आएंगे। भाई मंजीत, निकालो इस किरण का भी कच्चा चिट्ठा निकालो। सर वो तो पता लगा ही लूंगा, लेकिन शिखा के पास बहुत तगड़ा मोटिव, एम्प्लॉइज के साथ साथ उसका बिजनेस भी उड़ा ले गई थी किरण। और धर्म, हो सकता है उसे किरण और विनोद के बारे में पता चल गया। ये धर्म के साथ साथ शिखा से भी बात करनी होगी हमें। दोनों को कई सवालों के जवाब देने पड़ेंगे हमें। मेरी बात मानेगी ना तो तेरा राज मेरे पास सेफ रहेगा। अब यही जिंदगी है तेरी। मुझे खुश रख, खुश रहेगी, वरना तू जानती है क्या करूंगा मैं। रोशनी, आ सकती हो अभी? मुझे माँ की बहुत याद आ रही है। तारा, तुम्हारे पापा ने मुझे वहां आने से मना किया है, लेकिन मैं ट्राई करती हूँ। खत्म करी? अरे तुम कितना अच्छा कर रही है ना अपनी तारा डांस। अच्छा सिखा रही हो तुम रोशनी। बस थोड़ी रियाज की जरूरत है, सीख जाएगी। मैं उसी तरफ जा रहा था बाहर, आओ छोड़ देता हूँ तुम्हें। सर किरण को मालूम था उसके एक इशारे पर मर्द उसके आगे पीछे घूमेंगे। मेरे साथ भी यही हुआ था, तो मैं क्यों चलूंगा? वो भी तब जब मैं उससे अलग हो चुका था। धर्म जी, काफी टाइम से आपके साथ पैसों की प्रॉब्लम चल रही थी, वहीं दूसरी तरफ आपकी बीवी किरण बिजनेस में आगे बढ़ रही थी, आपकी बिना किसी मदद के, वो भी दूसरे मर्दों के सहारे। सर आप साफ साफ ये क्या कहना चाहते हैं? धर्म जी, साफ साफ मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर एक बार किसी मर्द को प्यार हो जाता है तो वो प्यार से बाहर निकल ही नहीं पाता है, और अगर वो प्यार से बाहर निकलता है तो वो प्यार प्यार नहीं रह जाता, नफरत में बदल जाता है। आपकी बीवी किरण बिजनेस में आगे बढ़ रही थी, अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रही थी, आप तो कहीं पीछे छूट गए थे, और किरण के मर्डर वाले दिन आप दोनों में झगड़ा हुआ और गुस्से में आकर किरण का मर्डर हो गया। सर झगड़ा इस बात पर नहीं हुआ था, झगड़ा तारा को लेकर हुआ था। तारा भी कॉलेज में है, इतनी जल्दी क्या उसकी शादी करने की, और वो भी उस लफंगे अजय के साथ? तुम्हें बताना मैं जरूरी नहीं समझती, ये मेरा डिसीजन था, मैंने ले लिया। बाप हूं मैं उसका, अकेले फैसला ले सकती तुम? अरे वाह, जब जिम्मेदारी निभानी होती है तो गायब हो जाते, और अब बाप बन रहे हो। रहने दो तुम, जो बकवास करना है कर लो, लेकिन मैं तारा की शादी उस लफंगे अजय के साथ नहीं होने दूंगा। लेकिन आपकी पत्नी किरण अपनी बेटी तारा की शादी उस लड़के से क्यों कराना चाहती थी जिसके खिलाफ उसने FIR रिपोर्ट लिखवाई थी? सर मुझे क्या पता सर, इसी बात पर तो झगड़ा हो रहा था सर। और आपने इस बारे में बताना हमें जरूरी नहीं समझा। सर क्या बताता सर, कोई कनेक्शन तो दिख ही नहीं रहा था ना सर। पर किरण तो अजय की साइड ही थी सर, तो अजय किरण का मर्डर क्यों करता सर? तुम क्यों आ गई? मैं तो आने ही वाली थी। तुम ठीक तो हो ना? मैं तो ठीक हो जाऊंगी।
लेकिन ये सब, ये मेरी आजादी की कीमत है जो मैं चुका रही हूँ। लेकिन तुम परेशान मत हो, जल्दी सब ठीक हो जाएगा। मतलब तुम क्या करने वाली हो? तुम्हें किसी को तो ये बताना ही पड़ेगा। कोई आपका बिजनेस चुराए, आपके स्टाफ को भड़काए आपके अगेंस्ट, तो आपको भी खुशी तो नहीं होगी ना सर? वो काम ही तो कर रही थी, अब रोक लेती उसे। हाँ, कर रही थी वो काम जो मैंने उसे सिखाया A to Z। उसका पति तो उसका साथ छोड़कर भाग गया था, मैंने उसका साथ दिया और उसने मेरी पीठ में छुरा भोंका। तो ये वजह थी कि आप किरण से नाराज थी? मैं नाराज उससे, पर मैंने उसका मर्डर नहीं किया। और आप ये जो हवा में तीर चला रहे हैं ना, तो जाकर उसके पति को पकड़िए, उसी ने मारा होगा अपनी बीवी को। क्यों? ऐसा क्यों लगता है आपको? क्योंकि मुझे किरण ने बताया था कि उसका पति जलता है उससे, उसकी कमाई से। और तो और उसे जलाने के लिए उसने एक कम उम्र की लड़की के साथ अफेयर भी चला रखा है। कौन थी वो लड़की? जी नाम तो नहीं बताया किरण ने मुझे। सर, शिखा से बात करने के बाद धर्म की कॉल डिटेल में चेक किए। करीब 3-4 महीने पहले धर्म इस नंबर से लगातार बात किया करता था, लेकिन अभी ये नंबर बंद आ रहा है। डिटेल्स मंगवाई है। मुझे समझ में नहीं आ रहा ये किरण की फैमिली में चल क्या रहा था। एक तरफ उसका पति बाहर अफेयर चला रहा था, दूसरी तरफ किरण अपनी बेटी तारा की शादी उस लड़के से करने जा रही थी जिसके खिलाफ उसने पहले FIR लिखवाई हुई। वेरी स्ट्रेंज। पुलिस दिन रात एक करके किरण के हत्यारे को ढूंढ रही थी, मगर रहस्य सिर्फ किरण की जिंदगी में ही नहीं थे। जैसे जैसे पुलिस अपनी जांच में आगे बढ़ रही थी, किरण से जुड़े सभी लोग एक पहेली की तरह पुलिस के सामने खुलते जा रहे थे। सबके पास अपनी वजह थी किरण को नुकसान पहुंचाने की, मगर पुलिस के सामने जो सबसे बड़ी पहेली थी वो थी खुद किरण। आखिर वास्तव में किरण कौन थी? एक साधारण माँ जो अपनी बेटियों के लिए कुछ भी कर सकती थी, या एक शातिर औरत जैसा कि उसे प्रोजेक्ट किया जा रहा था? इस सवाल का जवाब तो पुलिस ढूंढ ही रही थी, मगर दूसरी तरफ कुछ ऐसा हो रहा था जिससे सभी अनजान थे। दीदी, तारा दीदी, पापा, लगता है कोई घर पे नहीं है। रोशनी जी, किरण के पति धर्म के कॉल रिकॉर्ड से आपका नंबर मिला। क्या चल रहा था आप दोनों के बीच में? कुछ नहीं चल रहा था सर, कुछ भी नहीं चल रहा था। झूठ बोल रही है सर ये। बीवी मेरी है, मगर यार उस धर्म को बना रखा था। उसकी बेटी तारा को डांस दिखाने के बहाने बहुत अय्याशी की। वो तो मैंने दोनों को रंगे हाथों पकड़ लिया सर। रोशनी जी, ये हाथ पे चोट के कैसे निशान हैं आपके? सर वो, मैं डांसर हूं ना, तो प्रैक्टिस करते हुए लग गई। उस धर्म को पकड़ो सर, मेरी बीवी से छूटकर पता नहीं किसकी गोद में गिरा होगा। सर, ये दोनों तो धर्म के चक्कर में परेशान थे, किरण को क्यों मारेंगे? क्यों? किरण को मार के धर्म को फंसाया भी तो जा सकता है। देखा नहीं ये रोशनी का हस्बैंड अरविंद कितनी श्योरिटी के साथ धर्म को ब्लेम कर रहा था। अजय सिंह के बारे में कुछ पता चला? सर एक सेकंड। सर, दरवाजे पे लगी खून की रिपोर्ट आ गई, वो खून किरण का नहीं। मतलब फिर किसका हो सकता है? मंजीत, एक काम करो, हमारे रडार में जितने भी सस्पेक्ट्स हैं सबको ब्लड मैचिंग के लिए बुलाओ। आपने अंजलि को देखा? कहीं जाते हुए कुछ बोला उसने? आपने कहीं अंजलि को देखा है? मैंने देखा। बशीर को किसने देखा था? मैंने देखा था सर। अंजलि को साथ में देखा था बशीर के आपने? साथ में तो नहीं देखा, लेकिन जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। भागी होगी उस बशीर के साथ।
मुंह बंद कर अपना, तू बहुत बकवास करती है, तेरे को मैं बता रहा हूं तेरे को। सच्ची बात एक बात बंद कर। सच्ची बात, सब एक मोहल्ले वाले मिनट, जानते आप हैं। चुप हो जाइए, वरना मुझे अपनी लेडी कांस्टेबल को कहना होगा आपको चुप कराने के लिए। मुझे मामला किडनैपिंग का लग रहा है। हो सकता है हमें आपकी फोन टैपिंग करनी पड़े। फिरौती के लिए कौन भी आ सकता है। धर्म जी, अब भी अगर कुछ छुपा रहे हैं तो बता दीजिए। हो सकता है आपकी बेटी अंजलि किसी बड़ी मुसीबत में फंसी हो। क्या छुपाऊंगा सर, बेटी से बढ़कर है क्या कुछ? अगर अंजलि को जिंदा देखना चाहती हो तो मेरे बताए जगह पर आ जाना और किसी को बताने की गलती मत करना। एड्रेस भेज रहा हूँ। एक्सक्यूज मी सर। धर्म जी, अभी मैंने आपसे पूछा था कि अगर कुछ छुपा रहे हैं तो बता दीजिए, आपकी बेटी की जान को खतरा हो सकता है। फिर भी आपने इतनी बड़ी बात छुपाई हमसे। आप शिखा के कांटेक्ट में थे, क्यों? परसों तक आपने शिखा को फोन किया, क्यों? धर्म जी, आप क्यों नहीं समझते, हो सकता है कि अंजलि के गायब होने के पीछे शिखा का हाथ हो। अगर आप हमें नहीं बताएंगे तो हम अंजलि की जान कैसे बचा पाएंगे? सर मैं कांटेक्ट में था, लेकिन मेरा शिखा के साथ ऐसा कुछ भी नहीं था सर। तो फिर कैसा था? फिर अपने बिजनेस के दम पर बहुत चल रही थी सर। उसका बिजनेस ही खत्म करना चाहता था, उसके डिजाइन शिखा को बेचकर सर। लेकिन शिखा को उसके डिजाइन उसके मरने के बाद भी चाहिए थे, जो मैंने अपनी गिल्ट की वजह से उसको नहीं बेचे। बस मैं पहले से बहुत मुसीबत में और मुसीबत नहीं चाहता, ठीक है? हाँ। शिखा यानी कि पहले से ही किरण से नाराज चल रही थी। आपने उसे डिजाइन देने से मना करने से और नाराज कर दिया। हो सकता है इसी गुस्से में आकर उसने आपकी बेटी अंजलि को गायब करवा दिया हो, आप पर प्रेशर डालने के लिए। आप समझ नहीं रहे हैं धर्म जी। मंजीत, पता करो ये शिखा अभी है कहां पर। सर प्लीज छोड़ दो इसे। अब मैं आ गई हूँ ना, देखो ये तुम्हारे बारे में किसी को कुछ नहीं बताएगी। जाओ यहाँ से, और ये सब कुछ जो कुछ भी हुआ ना यहाँ पर, किसी को कुछ नहीं पता चलना चाहिए। इन सब के बारे में किसी को कुछ नहीं पता चलना चाहिए। समझी? हाँ, बस जाओ यहाँ से, जल्दी जाओ। दीदी तुम भी चलो ना, मैं अकेली नहीं जाऊंगी। मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगी, ठीक है? तू टेंशन मत ले मेरी, हाँ? तू बस किसी को कुछ मत बताना, ठीक है? जाओ, जल्दी जाओ यहाँ से। सर शिखा बुटीक में जरूर थी, मगर वो अंजलि की किडनैपिंग पैसे देके किसी और से भी करवा सकती। पर वो आशा, उसके गुस्से का कारण तो समझ में ही नहीं आ रहा कि किस बात को लेके वो किरण से इतनी चिड़ी हुई थी। समझ में तो मंजीत ये बात भी नहीं आ रही कि ये अजय कहाँ गायब हो गया। तारा की किडनैपिंग हुई होती, समझ में आती बात कि अजय की तारा के साथ शादी कैंसिल हो गई, इस वजह से तारा को किडनैप कर लिया। लेकिन ये अंजलि, क्या ये अंजलि को गायब कर सकता है ये अजय? सर वो लड़का है सर। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई सर। मुझे आपको तुरंत बता देना चाहिए था। पर सर मैं आपको क्या बताता कि मैं अंजलि से प्यार करता हूँ। मतलब पहले किरण मैडम और अब अंजलि सर। और सर हम मेरी बात बिल्कुल भी नहीं मानते सर, कि उसको मैंने नहीं सर बल्कि किसी और ने किडनैप किया है। तो तुम जानते हो किसने किडनैप किया? सर ये देखिए सर ये फोटोज हैं सर ये मैं बहाने से सर खींचता रहता था अंजलि को देखने के लिए। सर ये वीडियो सर देखिए। हेलो सर। अरे बता कर नहीं जा सकती थी, अपने दोस्त के घर जा रही है। पता कितना परेशान हो गए थे हम लोग। अंजलि, ध्यान से देखो इस वीडियो को। पहचाना? बेटा अंजलि, तुम चाहती हो ना तुम्हारी मां का किलर पकड़ा जाए?
अजय, ये सब गलत है, तुम नहीं समझ रहे हो जो मैं तुम्हें समझाना चाहती हूँ। तारा, प्यार में कुछ गलत नहीं है और तुझे तो पता है मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। बस एक बार ना तुम मुझे मेरा फोन दे दो, ठीक है? मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ। एक बार तुम वो देख लोगे ना तो तुम्हें सब समझ में आएगा, प्लीज। और अगर उसके बाद भी तुम्हें नहीं समझ में आया ना तो तुम जो बोलोगे ना, जैसा बोलोगे मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगी, लेकिन प्लीज एक बार। ये देखो तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। यही दीदी यही बांध रख। भाग गया। ये कहाँ जा सकता है अजय? मंजीत, ये अजय के फोन को ट्रैकिंग पे डालो, ट्रैफिक पुलिस को भी अलर्ट कर दो। ही इज ऑन द मूव विद तारा। देखते हैं कब तक छुपेगा। सर रोशनी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं आप लोगों को सच बताने आई हूँ। सर, मैं अपने पति अरविंद से दूर जाना चाहती थी। मेरे पास पैसे नहीं थे। मैं जानती थी कि किरण जी अपने सारे गहने बेडरूम में रखती हैं। मैं उसे ही चोरी करने गई थी। उन्होंने मुझे देख लिया और झगड़ा हुआ और मुझसे गलती से उनकी जान चली गई। कितने बजे की बात है? और तारा कहाँ थी उस वक्त? सर, मैं आपके सारे सवालों के जवाब दूंगी। आप बस प्लीज ये गहने अजय को दे दीजिए और तारा को चुरा लगी सर, प्लीज। हाँ, तो तुम्हें ये कैसे मालूम कि तारा अजय के पास है? सर, तारा मेरी बेस्ट फ्रेंड है। वो कुछ भी करने से पहले मुझे बताती है। जाने से पहले उसने मुझे टेक्स्ट किया था। मैं उसके साथ जाती मगर उसने फोन ऑफ कर दिया। सर, आप प्लीज पहले गहने अजय को दे दीजिए सर। वो कुछ भी कर सकता है सर। ये रोशनी झूठ बोल रही है। जरूर कोई बहुत बड़ा राज है इस केस में जो अब तक हमारे सामने नहीं आया, पर हमें डाउट है वो पूरा सच नहीं बोल रही है। जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल। छोड़ो। बंधन तो कर दिया है हमने, मगर विवाह उपरांत भी बंधन स्थायी रहे इसका प्रबंध विवाह पूर्व करना होगा हमें। क्या करना होगा बाबा? नहीं। मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। किसी स्त्री को अपने प्रभाव में लेना होगा, शारीरिक संबंध स्थापित करके। देखो, लड़की की किडनैपिंग का केस है, जल्दी करो। मलबीर, क्या स्टेटस है? आई एम ट्राइंग माय बेस्ट। साइबर टीम को कांटेक्ट करो, उन्हें बोलो कि नंबर ट्रेस करें। लोकेशन मिली? सर, अब तक नहीं, ट्राई कर रहे हैं। लेकिन सर, अब किलर मिल गया है तो तारा भी मिल जाएगी। वही तो। अब रोशनी के बारे में भी हम कहाँ सोच सकते थे कि इसी ने मारा होगा किरण को, लेकिन वो खुद चल कर आई हमारे पास कन्फेस करने के लिए, वो भी इतनी आसानी से। सर, तारा के फोन की लोकेशन शो हो गई है। सर, पहले फोन बंद था इसलिए हम ट्रैक नहीं कर पा रहे थे, मगर फोन अभी अभी ऑन हुआ है। तारा, इससे कुछ नहीं बदलेगा अजय, इससे कुछ नहीं होगा। स्टॉप इट। बाबा ने कहा है सब ठीक हो जाएगा। तुझे प्यार करना मैं सिखाता हूँ अजय कुमार। लेके जाओ, उठाओ। सर, मैं तो वही कर रहा था जो तारा की माँ किरण चाहती थी। उसी ने तो हमारी शादी तय की थी सर। शादी के लिए तारा की माँ राजी थी, तारा नहीं। इतनी सी बात तेरी मोटी बुद्धि में घुस नहीं रही थी। लेकिन सर, मैं तारा से बहुत प्यार करता हूँ सर।
और इस हालत में तारा को नहीं देख सकता था सर, उसी का इलाज करवा रहा था सर, और वही कर रहा था सर। ऐसा क्या हुआ था तारा को जो तू उसका डॉक्टर बना घूम रहा था? सर बता दो सर, सर बता दो, ये बात बता दो सर। मंजीत, तुम रोशनी से बात करो, मैं तारा से बात करने जा रहा हूं। तारा बेटा, बात कर सकती है? तुम्हारी दोस्त रोशनी ने कन्फेस किया है कि उसने मर्डर किया है तुम्हारी मां किरण का, और हमें डाउट है वो पूरा सच नहीं बोल रही। नहीं सर, रोशनी ने कुछ नहीं किया है। तो फिर किसने किया? सर, मैंने मारा है माँ को। मैंने कहा ना सर, मैंने मारा है किरण जी को। रोशनी, अजय ने हमें सब कुछ बता दिया है, अब सिर्फ तुम्हारे मुंह से सुनना है कि आखिर हुआ क्या था। 4 साल पहले ऐसा कुछ हुआ था जिसने मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। ऐसे भी होता है क्या? क्यों क्यों नहीं हो सकता? ये तो मैं भी कर सकती हूँ। उसके साथ हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे थे आंटी। अभी बताती हूँ किरण को तुम्हारी इसके बारे में। आशा आंटी और माँ के बीच जो झगड़ा था वो भी हमारे वजह से ही था। दोनों एक दूसरे से लड़ती रही, झगड़ती रही, एक दूसरे के बेटियों को सिर्फ दोष देती रही। पिंकी के लिए तो वो सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट था, लेकिन मेरे लिए मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सच बन गया। नाक सिखाने के बहाने ये क्या घटिया हरकत हो रही है? माँ, हम कुछ गलत नहीं कर रहे थे। माँ, हम एक शब्द भी मुंह से निकाला तो, और तू निकल यहां से बाहर। चल, चुप चुप। सर, मैं शादीशुदा थी तो क्या हुआ? यार ये सब नहीं देखता। मैंने अरविंद को सब कुछ सच सच बता दिया था। मैंने उसे तलाक भी मांगा, लेकिन तलाक के नाम पे वो सिर्फ मेरे साथ गलत करता रहा। और फिर हम दोनों ने घर से भागने का प्लान किया। घर से भागने के लिए तारा मुझे बस स्टैंड मिलने वाली थी, लेकिन वो आई ही नहीं। उसे ढूंढने के लिए मैं उसके घर गई। रोशनी, किरण जी ने मुझे देख लिया और हमारे बीच लड़ाई हो गई। गलती मेरी है जो तुम्हें ना एक बार समझ नहीं आई। मना किया था मेरे घर नहीं आना। चली जा, दफा हो। अभी क्या भी मेरे घर से बाहर दफा होता यहाँ से। तेरे को समझ नहीं आ रही मैं क्या कह रही हूँ? चल बाहर निकल जा मेरे घर से। माँ, क्या हो रहा है वहां पे? क्या हो रहा है वहां पे? मुझसे गलती से वो मर गई। माँ, 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 माँ तुम ठीक हो माँ? सर, उस दिन रोशनी कहने लेके चली गई थी, और जब वो बांस उठाकर जा ही रही थी, मेरे मारने की वजह से माँ की मौत हो गई। मैंने मारा अपनी माँ को। मैंने मारा है किरण जी को। सर, तारा ने कुछ नहीं किया सर।
मैंने उनको मारा है सर। तारा ने कुछ नहीं किया। मंजीत, दोनों लड़कियां अपने बयान से पीछे नहीं हट रही हैं। तारा का कहना है कि उसने मारा है किरण को, रोशनी का कहना है उसने मारा है, और दरवाजे पे भी जो ब्लड मार्क मिले थे उसकी रिपोर्ट से भी कुछ क्लियर नहीं हुआ। कोर्ट के लिए बहुत मुश्किल होगा ये डिसाइड करना कि इन दोनों में से असली कातिल है कौन। रिश्तों की इस अजीब भूल भुलैया का अंत ऐसा था कि तारा और रोशनी दोनों के पास किरण के खून की अपनी अलग कहानी थी, जिस पर दोनों ही अड़ी हुई थी, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे को बचाना चाहती थी। सच ये था कि किरण की हत्या हुई थी, जिसकी सजा भी अदालत ने दोनों को ही दी, मगर जिसे सजा नहीं हुई वो था समाज। इंसानी तरक्की के साथ ही टैबू माने जाने वाली समलैंगिकता जैसी चीजें भी खुलकर सामने आने लगी है, और अपनी जिद के अनुसार समाज इनका इलाज शादी और झाड़ फूक में ढूंढता है। आधुनिकता और परंपरा का ये संघर्ष कब खूनी हो जाता है पता भी नहीं चलता। अब मैं सोनाली कुलकर्णी आपसे विदा लेती हूँ। फिर मिलेंगे क्राइम पेट्रोल सतर्क में एक नए केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। आप जानते हैं हम सब एक मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। कृपया मास्क पहने, समय समय पर हाथ धोते रहें और ऊंची दूरी बनाए रखें। देखते रहिए क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय हिंद। कोई है? तू समुद्री जहाज के कंटेनर में पड़ी हुई है और चारों ओर पानी पानी है। कौन हो तुम? सिंधु द सेलर। धरती पर एक ऐसा देश है जहाँ पर 6 महीने सिर्फ रात ही रात होती, अंधेरा ही अंधेरा। वहीं पे ले जा रहा हूँ तुझे कैद करके। कोई है? अगर तुम इस पिंजरे से आजाद होना चाहती हो तो तुम्हें उनको आजाद करना होगा, वरना मौत तुम्हें इस जिंदगी से आजाद कर देगी। अंकल। नमस्ते, मैं सोनाली कुलकर्णी क्राइम पेट्रोल सतर्क के आज के एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। इंसानी दिमाग में जितनी सृजन की क्षमता है उतनी ही विध्वंस की भी है। अगर सोच सकारात्मक हो तो इंसान एक बेहतर दुनिया निर्माण कर सकता है, लेकिन स्वार्थ और लालच भरी सोच सिर्फ तबाही लाती है। सोच, ये देव और दानवों की जंग है। जगजीत है दानवों का गुरु शुक्राचार्य और उसकी बेटी अदिति है देवयानी। जैसे दानवों को छलने के लिए देवताओं ने देवयानी को छला था, इसी तरह तुझे अदिति से शादी करनी, उसके बाद उसकी सारी संपदा मेरी हो जाएगी। बस कीजिए पापा, आप लालच के इस खेल में अपने बेटे को मोहरा बना रहे हैं। मोहरा नहीं, प्यादा है तू। मेरा आदेश मानना ही पड़ेगा, और इसमें तेरी लाइफ बर्बाद नहीं होने वाली। अदिति अच्छी लड़की है, तू तो उसे बचपन से जानता है। लेकिन दिव्या दीदी मुझसे बड़ी है ना, आपको उनकी शादी करानी चाहिए और आप मेरी शादी करा रहे हैं। इनको मेरी फिक्र कहाँ है? इनको तो बस अपने खेल की बिसात बिछानी है। बस, कल लड़की वाले आ रहे हैं, समझाओ अपने बेटे को। और मैं ये शादी नहीं करूंगा, सुन रहे हैं आप? तू क्यों यहाँ पर रहकर अपनी बेइज्जती सहन कर रही है? अगर कोई लड़का पसंद है तो भाग जाओ उसके साथ। ऐसे कैसे भागेगी तू? हाँ, बराबर का हिस्सा है तेरा सुदर्शन के घर और उसकी जायदाद पर। सुन, जब तक बंटवारा नहीं हो जाता तू वहीं जम के बैठी रहे। ऐसा करती हूँ मैं मर जाती हूँ जहर खा के, फिर मिल जाएगी ना शांति सबको। मरे तेरे दुश्मन, तू डर मत, मैं हूं ना तेरे साथ। हाँ, सिर्फ बंटवारे का हिस्सा बांटने के लिए। सबके सब मतलबी है, कोई भी नहीं समझ सकता मुझे। हम अपनी मर्जी से जन्म नहीं लेते, और जब से मैंने होश संभाला मुझे हमेशा यही लगा जैसे मैं कोई संतान नहीं, रेप चाइल्ड हूं, जिसे ना अपनी मर्जी से जीने का हक है और ना ही मरने का। भाई, हक की लड़ाई लड़ते लड़ते दुश्मन से अब समधी बन रहे हैं, और मैं सिर्फ मेरी बेटी के लिए झुका हूं।
वरना वो जमीन तुझे कभी नहीं देता। और अब ये जमीन मैं तुझे अपनी बेटी के दहेज में दे रहा हूं। तुझे टाउनशिप बनानी है वहां, जा बना ले। अपनी बहू को मुंह दिखाई मैं भी कंजूसी नहीं करूंगा। इस टाउनशिप के लिए बिल्डिंग मटेरियल तेरी कंपनी से लूंगा। प्रतीक, तुम्हें याद है बचपन में मैंने अपनी पतंग पर आई लव यू लिखकर इसी टेरेस पे डाल दिया था और तुम्हारे पापा ने तो मुझे देख ही लिया था और मैं बहुत डर गई थी। लेकिन हेलो, मैं बोलती रहूंगी, तुम भी बोलोगे। बचपन से तो मैं कह रहा हूँ, तुम कभी सुनती हो मेरी? आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन यू। प्रतीक, ये क्या बोल रहे हो तुम? तुम्हें पता है मैं तुमसे क्यों भागता हूँ? क्योंकि मुझे लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे लड़कों में इंटरेस्ट है। आई एम गे। तुम चाहती हो कि तुम्हें गे से शादी करो? बोलो। पापा, पापा, क्या हुआ बेटा? पापा, प्रतीक ने मुझे धोखा दिया है। पापा, प्रतीक क्या? जी क्या बोल रही हो अदिति? पापा वो सच बोल रही है। मैं अदिति की लाइफ बर्बाद नहीं कर सकता हूँ। सुदर्शन, दुश्मनी निकालने के लिए गंदी चाल चल रहा है तू? जगजीत, ऐसी कोई बात नहीं है। अरे तेरे बेटे ने धोखा दिया है मेरी बेटी को। अदिति चल, इनकी तो मैं अब बैंड बजाऊंगा। चल अदिति। जगजीत, जगजीत, नाक डुबो दी तूने मेरी। पापा बस कीजिए। डुबोया हमने नहीं, आपने डुबोया है। बीच में बोली तो काट डालूंगा। कौन है वो जिससे इसके साथ रास रचा रहा है तू? आज के आज खत्म कर दूंगा उससे मैं। शगुफ्ता, क्या बदतमीजी है? बीवी को ऐसी बदतमीजी करने का पूरा हक होता है डॉक्टर शादा। जब देखो बस बुक्स, क्लिनिक, इसी में बिजी रहते हो। मेरे लिए तो टाइम ही नहीं है ना तुम्हारे पास। और नाराज हो क्या? शगुफ्ता, मुझे अकेला छोड़ दो प्लीज। क्या? हाँ, क्या प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? जब देखो मुझसे दूर भागते रहते हो। कहीं कोई अफेयर तो नहीं चल रहा है ना तुम्हारा? दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? पूरे मार्केट में हवा फैला दो कि सुदर्शन डिस्प्यूट प्रॉपर्टी के सौदे करता है। मुझे सुदर्शन को बर्बाद करना है। सुना तुमने? पापा, मुझे प्रतीक से शादी करनी है। मैं उसके बिना नहीं रह सकती। ये क्या कह रही हो तुम बेटा? तुम अब भी उस लड़के के साथ? पापा, हम उसका इलाज करवाएंगे ना। कई कंट्रीज में ना पापा उसका अभी भी इलाज होता है। और मेरा प्यार तो बेइलाज है ना पापा। मैं प्रतीक को नहीं खो सकती हूँ। क्योंकि यहाँ हमारे इमोशंस की कोई वैल्यू नहीं है। हम एक काम करते हैं, हम यहाँ से भाग चलते हैं। हम हमारे पेरेंट्स के गुनाहों की सजा भोगने के लिए ही पैदा हुए प्रतीक। हम अपनी किस्मत नहीं बदल सकते। नहीं दीदी, हमें अपनी किस्मत बदलनी है। मुझे ऐसे माँ बाप नहीं चाहिए। सर, पिछले 4 दिन से मेरी बेटी का कुछ पता नहीं चल रहा है। ये उसकी फोटो, ये है मेरी बेटी दिव्या। आपकी बेटी 4 दिन से गायब है और आप अब आ रही हैं। सर, दरअसल मैं हापुड़ में रहती हूँ और मेरी बेटी यहाँ फरीदाबाद में मेरे हस्बैंड और उसके परिवार के साथ रहती है। आपके हस्बैंड और उसके परिवार के साथ मतलब? दरअसल कुछ साल पहले मैं अपने पति से अलग हो गई थी, फिर उन्होंने दूसरी शादी कर ली। उनका एक बेटा भी है और मेरी बेटी उन्हीं के साथ रहती है। आपने अपने पति से मालूम करने की कोशिश की? मैंने कोशिश की थी लेकिन उनका फोन बंद आ रहा है। मैं उनके घर भी गई थी लेकिन वहां पे ताला लगा हुआ है।
अंदर कोई नहीं है। आसपास मालूम करो, शायद पड़ोसी जानते हो कुछ इस फैमिली के बारे में। सब अच्छा, आपकी अपने पति से या बेटी से आखिरी बार बातचीत कब हुई थी? सर हफ्ते भर पहले मेरी दिव्या से फोन पे बात हुई थी। काफी अपसेट लग रही थी वो। आप अगर मुझे पाल नहीं सकती थी तो मुझे पैदा ही क्यों किया? और पापा ने आपको छोड़ दिया तो आपने मुझे छोड़ दिया? मुझे ऐसे मत कोस बेटा। कोस तो मैं खुद को रही हूँ माँ। दीदी पापा पता नहीं मुझे कहाँ लेके जा रहे हैं, आप प्लीज उन्हें रोकिए ना। ये क्या रोकेगी मुझे? प्रतीक, इनको करने दे इनके मन की। तो टेंशन मत ले, मैं चलूंगी तेरे साथ। कहाँ जाने की बात कर रहे थे वो? ये मैं नहीं सुन पाई थी सर। अच्छा, जब फोन आया। सर ये इनके पड़ोसी हैं। 4 दिन पहले इन्होंने इस फैमिली को कार पे कहीं जाते हुए देखा था। अच्छा, इस फैमिली के पास जो कार्स थी, आप उसके नंबर जानती हैं? नहीं सर, नंबर तो नहीं मालूम, लेकिन हाँ मेरे पति के पास 2 कार है, एक उनकी और एक उनके बेटे की। आतुर, सुदर्शन और उसके बेटे की कार का नंबर मालूम करो और साथ ही फैमिली के सारे मेंबर्स के सीडीआर निकालो। मालूम करो कि इनके फोन कब और कहां बंद हुए थे। पापा आप क्या पढ़ रहे हो? आपको क्यों जानना है कि पापा क्या पढ़ रहे हैं? आप मुझे यह बताओ कि क्या आपने अलादीन की कहानी पढ़ी है? अलादीन? हाँ, अरे तुम्हारी दादी मुझे सुनाया करती थी। एक अलादीन था, उसका जादुई चिराग था, चिराग को घिसो प्रकट हो गया जी। जो हुक्म मेरे आका। वैसे रूही, पता है मैं सच में चाहती हूँ कि तुम्हारे पापा को एक जिन मिल जाए जो इनकी तबीयत ठीक कर सके। मम्मी पापा तो डॉक्टर है और डॉक्टर लोग कभी बीमार नहीं होते। बिल्कुल सही बेटा, आप जाके बाहर खेलो। हाँ ठीक है पापा। कुछ सोच के तो बोला करो बच्ची के सामने, कुछ भी बोल रही। मैं तो सिर्फ मजाक कर रही थी। वैसे वाकई में तुम्हारी तबीयत तो खराब नहीं है? तुमसे ना बात करना ही बेकार है। आज रात को घर आओगे या फिर पूरी रात अपनी किसी फीमेल पेशेंट के साथ मसरूफ रहोगे? गाड़ी को अच्छे से चेक करो, देखो कुछ मिलता है क्या। सर इसी एरिया में पूरी फैमिली के फोन्स बंद हुए थे। हमने आसपास चेक किया तो हमें सुदर्शन की कार मिली। सर गाड़ी में सुदर्शन और दीपिका दोनों की बॉडीज हैं सर। दोनों की बॉडी पे गहने भी इंटैक्ट है, पर्स और मोबाइल भी एज इट इज है। सर मर्डर का मोटिव दूर नहीं लग रहा। प्रतीक और दिव्या अपनी कार के साथ में कहाँ गए? वो भी तो एक दूसरी कार से इन लोगों के साथ ही निकले थे। सर हमने पूरा एरिया अच्छे से स्कैन किया है, लेकिन हमें कहीं भी दूसरी कार नहीं मिली। तुमने कहा था कि सारे फैमिली मेंबर्स के फोन इस इलाके में आकर बंद हो गए। जी सर। प्रतीक और दिव्या अपनी कार के साथ में गए कहाँ? सर ये सब कैसे हो गया? कैसे? सुदर्शन, दीपिका, दिव्या, प्रतीक सबके फोन मुंगेर रोड पर बंद हुए। उस तरफ कहाँ जा रहे थे लोग? सर मुझे कुछ नहीं पता। लेकिन एक बात बताइए कि आपकी बेटी दिव्या और प्रतीक का सुदर्शन और दीपिका के साथ में रिश्ता कैसा था? सर सब कुछ ठीक ही था। मुझे सिर्फ इतना मालूम है कि प्रतीक की शादी करने वाले थे सुदर्शन, लेकिन प्रतीक उस रिश्ते से खुश नहीं था। किससे होने वाला था रिश्ता? सुदर्शन के एक पुराने दोस्त हैं जगजीत, उन्हीं की बेटी से प्रतीक के रिश्ते की बात चल रही थी। सिर्फ 15,000? तुम्हारा इंटरेस्ट तो 20,000 रुपए महीना है ना, और इस बार तुम मुझे 2 बार का इंटरेस्ट चुकाने वाले थे। डॉक्टर साहब इस बार हाथ थोड़ा तंग है तो मुझे कोई फालतू बहाना नहीं सुनना है, और अगर इंटरेस्ट नहीं चुका सकते तो जो 10 लाख रुपए मुझसे उधार लिया ना पूरा लौटा दो। अरे डॉक्टर साहब 10 लाख रुपए तो मैं 1 साल के पहले नहीं चुका सकता, पर नेक्स्ट मंथ से आपको ब्याज टाइम पर मिल जाएगा प्लीज। अगर नहीं मिला ना तो मुझे उंगली टेढ़ी करनी आती है। डॉक्टर साहब मेरी बेटी की अचानक तबीयत बिगड़ गई है, मेहरबानी करके आप घर चलिए। अरे गोविंद, तुम्हारी बेटी की तबीयत खराब है तो उसे अस्पताल लेके जाओ, मैं घर पे विजिट नहीं करता हूँ। डॉक्टर साहब अस्पताल के माहौल से मेरी बेटी को डर लगता है। ठीक है। आइए डॉक्टर साहब। क्या हुआ है? वो पीठ में दर्द है। ठीक है मैं देख लेता हूँ। जरा सुनिए।
सच सच बताइए क्या हुआ आपकी बेटी के साथ? कहीं रेप वगैरह का मामला तो नहीं है? अरे नहीं नहीं डॉक्टर साहब, ऐसी कोई बात नहीं, वो लड़कियों वाली परेशानी, आप चेक तो कीजिए। देखिए, हमें भी बहुत दुख है उस परिवार की मौत का, लेकिन आप सारी फैमिली की लाश नहीं मिली है अभी। दिव्या और प्रतीक गायब है। आपको क्या लगता है कहाँ हो सकते हैं? जी हमें क्या मालूम, लेकिन हमें अच्छी तरीके से मालूम है आपकी और सुदर्शन की दोस्ती के बारे में। हमेशा से दुश्मन रहे हैं आप, और इस बार तो समधी बनकर भी समधी बन नहीं पाए। 36 का आंकड़ा 36 का ही रहा। आंकड़ा तो अपने बेटे से भी बिगड़ा हुआ था सुदर्शन का। उसकी पहली पत्नी की बेटी दिव्या, वो सिर्फ संपत्ति के खातिर अपने बाप के पास रहती थी। आपके लालच के बारे में भी पता चला है हमें। सुदर्शन के ना रहने से उसके बिजनेस के सारे क्लाइंट्स आपके हो जाएंगे, राइट? देखिए, आप अपना खामाखा वक्त बर्बाद कर रहे हैं। हमारे वक्त की चिंता आप मत कीजिए, हमें आपकी बेटी से भी कुछ बातचीत करनी है। जी। तुम तो बचपन से ही प्रतीक को प्यार करती थी ना? जी, आई लव्ड हिम। और उसने आपसे शादी करने से इनकार कर दिया। बुरा तो लगा होगा आपको? सर वो मुझसे तो क्या, किसी भी लड़की से शादी नहीं करना चाहता था। क्यों? सर वो गे है और उसकी लाइफ में कोई लड़का है। सर आप ही बताइए, ऐसे लड़के से कौन लड़की शादी करना चाहेगी? कौन लड़का? आप जानती हैं उसे? वो मैं नहीं जानती। ये दवाई दे देना, दिन में 2 बार खाने के बाद, 1 हफ्ता आराम करने दो। डॉक्टर साहब आपकी बड़ी मेहरबानी जो आपने मेरी बेटी को देखा। आपकी फीस? अरे फीस की कोई जरूरत नहीं। अरे नहीं नहीं डॉक्टर साहब, आपको खाली हाथ कैसे जाने दे सकता हूं। पैसे तो है नहीं मेरे पास, लेकिन आप ये रख लीजिए। नहीं नहीं, ये मैं नहीं ले सकता। सर जगजीत की बेटी जरूर कोई कहानी बना रही है। प्रतीक ऐसा हो ही नहीं सकता। आप प्रतीक को इतने करीब से कैसे जानती हैं? मेरी बेटी उन्हीं के साथ रहती थी सर। अगर ऐसा कुछ होता तो वो मुझे जरूर बताती। फिर तो आप अपनी बेटी को भी अच्छी तरीके से जानती होंगी। उसका कोई बॉयफ्रेंड वगैरह? नहीं सर। अच्छा, मेरे हिसाब से तो दिव्या की उम्र प्रतीक से थोड़ी ज्यादा है ना? उस हिसाब से तो आपके पति को प्रतीक से पहले दिव्या की शादी के बारे में सोचना चाहिए था। सर हम उसके लिए लड़का ढूंढ रहे थे, लेकिन कोई अच्छा लड़का मिल ही नहीं रहा था। पर सर आप ये सब बातें क्यों पूछ रहे हैं? आप मेरी बेटी का कुछ पता क्यों नहीं करते? पता नहीं वो किस हालात में होगी। शगुफ्ता, मैं जानता हूं तुम्हें मुझसे बहुत सी शिकायतें रही हैं, लेकिन शायद ये तकदीर का खेल है कि हम लोग चाह के भी एक दूसरे के करीब नहीं आ पाते। ये अचानक क्या हो गया आपको? इतनी अजीब सी बातें कर रहे हैं। शगुफ्ता, मैं हमारी हैप्पी मैरिड लाइफ और इस घर की खुशहाली वापस लाना चाहती हूँ। एंड आई एम श्योर हम दोनों मिलके ये सब कर सकते हैं। वाह पापा, ये आप मेरे लिए लाए हैं। ये क्या सच्ची वाला अलादीन का चिराग है? हाँ बेटा। कितना सुंदर है पापा। सर पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक सुदर्शन और दीपिका की हत्या गला दबाकर की गई थी, और सर दोनों की हत्या उसी वक्त की गई थी जिस वक्त सभी फैमिली मेंबर्स के फोन मुंगेर में बंद हुए थे। और उसी एरिया में उन लोगों की लाशें मिली, और उस दिन सुबह पूरा परिवार एक साथ कहीं बाहर निकला था। सर वो लोग कहाँ जा रहे थे इस बात का तो कोई आइडिया नहीं है, और ये प्रतीक और दिव्या ये दोनों कहाँ गायब हो गए ये भी नहीं पता चल रहा है। अच्छा, लव अफेयर के एंगल में कुछ मिला? सर दिव्या के कॉल रिकॉर्ड्स में तो ऐसा कुछ नहीं मिला, और सर अदिति ने हमें बताया था कि प्रतीक होमोसेक्सुअल है। प्रतीक के कॉल रिकॉर्ड में ये अमर नाम के लड़के का नंबर मिला है। सर प्रतीक और अमर दोनों क्लासमेट थे और दोनों फोन पे काफी टच में थे, और प्रतीक को आखिरी कॉल भी अमर ने ही किया था। सर कमें? सर नगमा नाम की एक एनआरआई लेडी है ये। उसने लंदन से दिल्ली एयरपोर्ट पे आज ही लैंड किया है। उसका कहना है कि उसका भाई यहाँ कानपुर में रहता है और पिछले 15 दिन से उसका फोन बंद है, और उसे अपने भाई का एड्रेस भी नहीं मालूम। सर इसी सिलसिले में वो आपसे मिलना चाहती है। ठीक है, बोलो। सर ये मेरा भाई है, डॉक्टर शादाब खान। सही कानपुर में ही कहीं रहता है। मैं पिछले 15 साल से लंदन रह रही हूँ, पर भाई मुझसे डेली फोन पर बातें किया करता था। सर पिछले 15 दिन से मेरे भाई का फोन स्विच ऑफ आ रहा है। इसी फिक्र से मैं इंडिया आई हूँ। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है सर। ये यहाँ कानपुर में अकेले रहते हैं? सर इसकी वाइफ और बच्ची इसके साथ रहती थी, और ये यहाँ पर किसी बड़े हॉस्पिटल के अंदर प्रैक्टिस कर रहे हैं। कौन सा हॉस्पिटल में?
सर हॉस्पिटल का नेम तो मुझे नहीं मालूम, पर सर मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। प्लीज फाइंड हिम सर। डोंट वरी, पता चल जाएगा। जिस नंबर से आपकी बात होती थी इनसे, वो नंबर बताइए, देखते हैं वो नंबर कौन से एड्रेस पर रजिस्टर्ड है। ठीक है हिमांशु, नंबर लें से, आप इनके साथ जाइए। सर मैं सच कह रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। और आपसे किसने कहा? सर मेरे और प्रतीक के बीच में ऐसा वैसा कोई रिश्ता नहीं था, और ना ही प्रतीक गे है। वो तो उसने झूठ बोला था अदिति से पीछा छुड़ाने के लिए। उसने झूठ बोला था, तू हमसे झूठ बोल रहा है? बोल, कहां पर है प्रतीक और दिव्या? सर मैं सच कह रहा हूं, मुझे नहीं मालूम। प्रतीक का फोन बंद होने से पहले आखिरी बार तूने उसको कॉल किया था? बता, क्या प्लानिंग चल रही है तुम्हारी? सर हमारी कोई प्लानिंग नहीं चल रही थी, असल में प्लानिंग उसके पापा की चल रही थी। मेरे पापा पता नहीं मुझे कहाँ लेके जा रहे हैं। अरे मुझे तो डर ये लग रहा है कि कहीं वो मेरे और अदिति के फेरे ना करवा दें। वो रिश्ता तो टूट गया था। नहीं सर, अदिति को झूठ बोलने का भी कोई फायदा नहीं हुआ। वो बावजूद उसके प्रतीक से शादी करना चाहती थी। तो लड़की पागल थी सर प्रतीक के लिए, और प्रतीक के पापा उनको फायदे के सिवा और कुछ नहीं दिखता था। और अदिति के पापा, वो अदिति की खुशी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अदिति, कहाँ जा रही हो तुम? पापा वो मैं कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कुछ दिनों के लिए घर के भीतर रहो। चलो अंदर। देखिए मोबाइल कंपनी में उन्होंने जो अपना एड्रेस दिया है, उसके हिसाब से तो यही घर है। पर सर यहाँ तो लॉक लगा हुआ है। देखिए हो सकता है कुछ दिनों के लिए कानपुर से बाहर गए हो, क्योंकि गाड़ियां यही हैं उनकी। सर भाई का फोन पिछले 15 दिनों से स्विच ऑफ आ रहा है, और ऐसा कभी नहीं हुआ। भाई ने इतने लंबे समय के लिए कभी फोन बंद नहीं रखा अपना। सर मुझे डर लग रहा है, प्लीज कुछ पता कीजिए ना सर। हिमांशु, जरा विंडो से देखो, चेक करो। सर सर ताला तोड़ो। सर बॉडीज डिकम्पोज हो चुकी हैं, इनके डीएनए की प्रोफाइलिंग करनी पड़ेगी। रेणु, इन्हें बाहर लेके जाओ। अब बाहर जाइए। तीनों में किसी की बॉडी पर किसी भी तरह की एक्सटर्नल इंजरीज के मार्क्स नहीं, लेकिन तीनों के मुंह से झाग निकल रहे जो सूख चुके हैं। तो शायद जहर। फोरेंसिक को बुलाओ, और घर में जितने भी टेक्निकल एविडेंसेस हैं सब कलेक्ट करो, क्विक। सर ये डॉक्टर साहब की कॉलोनी के पास यहीं रहते। इनका कहना है कि 16-17 दिन से यहाँ ताला लगा हुआ है। आप डॉक्टर शादाब को पर्सनली जानते थे? जी हाँ सर, वो मेरी बेटी का इलाज कर रहे थे। इसी सिलसिले में 16-17 दिन पहले उनसे मिलने आया था। उसके बाद से ताला लगा हुआ है। अच्छा, इनका किसी से कोई झगड़ा था? नहीं सर, वो तो बहुत ही नेक आदमी थे। मेरी बेटी की इलाज की फीस भी नहीं लेते थे। ये डॉक्टर शादाब कौन से हॉस्पिटल में प्रैक्टिस करते थे? सर जिग्मा हेल्थ सेंटर, लेकिन सुना है कि उन्होंने वहां जाना छोड़ दिया था। क्या? सर वो खुद का क्लिनिक खोलना चाहते थे। बहना, अपने काम का अलग ही मजा होता है, सीनियर्स की कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं। जी भाईजान, वेल एंड गुड अगर आपका खुद का क्लिनिक हो तो। और भाईजान अगर आपको फंड्स की जरूरत हो तो। नहीं नहीं नगमा, फंड्स की कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं तो बस एक अच्छी सी जमीन ढूंढ रहा हूँ जहाँ खुद का क्लिनिक शुरू कर सकूं। पापा मुझे भी मुफ्ती से बात करनी है। सब लोग बहुत खुश थे। मैं सपने में भी नहीं सोच सकती कि ऐसा कुछ हो जाएगा। आपको किसी पर कुछ शक? सर मैं काफी टाइम से बाहर ही रह रही हूँ, मुझे यहाँ के बारे में कुछ नहीं पता। कोई बात नहीं, हम पता लगा लेंगे, आप बेफिक्र रहिए। हिमांशु, डॉक्टर शादाब यहाँ प्रैक्टिस करते थे, उस हॉस्पिटल में सबसे पूछताछ करो। सर
सर डॉक्टर शादाब के घर के बाहर जो कार खड़ी थी उनमें से एक कार शादाब के नाम पर है और दूसरी कार ये नीरज सिंह के नाम पर रजिस्टर्ड है। सर मैंने शादाब की बहन से भी पता किया, वो इस नीरज को नहीं जानती है। मैं इसके घर भी गया था सर, इसका घर बंद पड़ा है। सर कुछ भी पता नहीं चल पा रहा है कि आखिर ये नीरज गायब कहाँ हो गया। सर हो सकता है इस नीरज ने ही कांड किया हो और उसके बाद गायब हो गया हो। अगर ऐसा है तो ये अपनी कार इसने छोड़कर क्यों जाएगा? सर दरअसल इसकी कार स्टार्ट ही नहीं हो रही है। हो सकता है किसी वजह से इसकी कार खराब हो गई हो, जिसकी वजह से ये साथ में नहीं ले जा पाया। पता करो नीरज सिंह इस वक्त कहाँ है। सर हमें लग रहा था सुदर्शन और दीपिका के हत्या का मोटिव प्रतीक से जुड़ा हुआ होगा, लेकिन प्रतीक का तो मर्डर हो गया। तो क्या केस का एंगल दिव्या के गायब होने से जुड़ा हुआ है? ये नीरज सिंह रक्स की ट्रेडिंग करता है। बलिया की रक्स फैक्ट्री में इसका आना जाना है, लेकिन फिलहाल वहां से भी पता नहीं लग रहा आखिर वो कहां गायब हो गया। आखिर इन सारे कत्ल के पीछे कातिल का मकसद क्या था? ये नीरज सिंह जहां कहीं भी है पता लगा उसका। जी सर। सर हमें सर डॉक्टर शादाब, उसकी बीवी और बेटी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। सर रिपोर्ट के मुताबिक उन तीनों की बॉडी में जहर इंजेक्ट किया गया था और इसी वजह से उनकी मौत हुई। इन तीनों की बॉडी में जो जहर इंजेक्ट किया गया, इस तरह का पॉइजन तो एनिमल मर्सी किलिंग के लिए इस्तेमाल होता है। तो मतलब ये काम किसी मेडिकल प्रोफेशन से जुड़े इंसान का हो सकता है। डॉक्टर शादाब खुद हार्ट सर्जन था, तो हो सकता है उसका अपने किसी कलीग से कोई इशू हो, या फिर ये काम किसी जानवरों के डॉक्टर का हो। लेकिन सर शादाब के कांटेक्ट में जानवरों के किसी डॉक्टर का पता नहीं चला और 3 महीने पहले तक वो जिस हार्ट इंस्टीट्यूट में प्रैक्टिस कर रहा था वहां के स्टाफ से भी कोई क्लू नहीं मिला। फिर भी एक बार पूरे स्टाफ से दोबारा पूछताछ करो। और डॉक्टर शादाब की बहन ने बताया था कि डॉक्टर शादाब खुद का क्लिनिक खोलने वाला था। पता करो वो क्लिनिक के लिए कहां जमीन देख रहा था। हो सकता है कोई प्रॉपर्टी डिस्प्यूट का एंगल हो। सर हेलो दिव्या, कहाँ है तू? हाँ हाँ ठीक, ओके सर भेजो मुझे। सर शादाब ने कोई जमीन खरीदी थी, उसकी तो कोई डिटेल नहीं मिली है, लेकिन उसके घर से एक एमओयू मिला है। सर 2 महीने पहले शादाब ने उन्नाव में अपनी एक पुश्तैनी जमीन बेची थी। डील करीब 6 करोड़ में हुई थी। 6 करोड़? हाँ सर। आपने बताया कि आपका भाई शादाब खुद का क्लिनिक खोलने के लिए कोई जमीन खरीदने वाला था, पर हमें पता चला कि आपके भाई ने 2 महीने पहले आपकी पुश्तैनी जमीन बेची 6 करोड़ में। अब पुश्तैनी जमीन थी तो जाहिर सी बात है उस जमीन पर मालिकाना हक तो आपका भी था, तो आपको उस डील के बारे में कुछ ना कुछ तो पता होगा और उस 6 करोड़ में से कुछ ना कुछ आपको मिला होगा। नो सर, इनफैक्ट हम लोग काफी टाइम से ट्राई कर रहे थे वो प्रॉपर्टी सेल करने की, पर भाई ने कहा कि वो प्रॉपर्टी सेल हो ही नहीं रही है। नगमा इन दिनों प्रॉपर्टी रेट्स तो बहुत डाउन चल रहे हैं। 4 CR से ऊपर कोई प्राइस बोल ही नहीं रहा। आप लक्ष्मण चौधरी को जानती हैं? कौन लक्ष्मण चौधरी? लक्ष्मण चौधरी ने ही आपके भाई से 6 करोड़ में आपकी पुश्तैनी जमीन खरीदी। नो सर, सर आई थिंक जरूर मेरे भाई के साथ कोई फ्रॉड हुआ है। सर मेरा यकीन कीजिए, मुझे दिव्या के नंबर से कॉल जरूर आया था, लेकिन वो कॉल दिव्या ने नहीं किया था। अच्छा, अब आप बोलेंगी किसी ने आपकी बेटी के नाम पर फिरौती मांगी आपसे? नहीं सर, दूसरी तरफ से कोई आवाज ही नहीं आ रही थी। हेलो बेटा, कहाँ है तू? हेलो। दिव्या का फोन करनाल में ऑन हुआ था। अब सच सच बताइए, कहां छुपा रखा है अपनी बेटी को करनाल में? यहाँ मैं अपनी बेटी के लिए परेशान हो रहा हूँ। बस, बहुत ड्रामा हो गया आपका। आपकी और आपकी बेटी की नजर थी सुदर्शन के घर जायदाद पर। सुदर्शन, उसकी बीवी, उसका बेटा सब मारे गए, फिर आपकी बेटी कहां गायब हो गई? मेरी बेटी किसी मुसीबत में है सर। मुसीबत में अब आप फंसोगी। ऐसी चार्जशीट लगाऊंगा ना, कभी बाहर नहीं निकल पाओगी। बताओ कहां पर है दिव्या? आप मुझ पर जुल्म कर रहे हैं सर। ऐसे सच नहीं उगलोगी तुम। पूजा, कहाँ ले जा रहे हो मुझे? बोला था ना तुझे, विदेश ले जा रहा हूँ। अब तू विदेशियों की मेहमान बन के रहेगी। ये देखिए साहब, पेमेंट करते वक्त पूरा वीडियो रिकॉर्ड किया है मैंने। कोई धोखाधड़ी नहीं की है मैंने डॉक्टर साहब के साथ में। पूरे 6 करोड़ लेकर गया है वो यहाँ से।
सर शादाब के घर में तो हमें 6 करोड़ रुपए मिले ही नहीं, तो इसका मतलब शादाब और उसकी फैमिली का मर्डर ही नहीं बल्कि 6 करोड़ की लूट भी हुई है। अरे तुम इसकी रिकॉर्डिंग पे मत जाओ। ये लक्ष्मण चौधरी जैसे लोग बड़े टेढ़े होते हैं, एक हाथ से पैसे देते हैं, दूसरे हाथ से वसूली कर लेते हैं। पता करो जिस दिन कत्ल हुआ उस दिन ये लक्ष्मण कहाँ था, और हाँ ये भी पता करो इसका नीरज से कोई ताल्लुक है या नहीं। सर एक्सक्यूज मी सर। हेलो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया सर, मैंने कुछ नहीं किया सर, मैं लक्ष्मण चौधरी को नहीं जानता और ना ही डॉक्टर शादाब और उनकी फैमिली के साथ में मैंने कुछ किया है सर। तूने कुछ नहीं किया तो तू अपनी गाड़ी डॉक्टर शादाब के घर पर छोड़कर भागा क्यों था? नहीं सर, मैं डॉक्टर शादाब के घर के बाहर अपनी गाड़ी छोड़ करके नहीं भागा था, बल्कि डॉक्टर शादाब खुद मेरी गाड़ी उठा ले गए थे सर। क्यों? सर मैंने डॉक्टर शादाब से 10 लाख रुपए उधार लिए थे और मैं उनको ब्याज भी टाइम पर नहीं दे पा रहा था। डॉक्टर साहब प्लीज, आप मेरी कार ऐसे नहीं ले जा सकते। 1 मिनट, पूरे 10 लाख रुपए बकाया तुम पे मेरे, इंटरेस्ट अलग से। अभी तो सिर्फ गाड़ी लेके जा रहा हूं, अगर मेरे पैसे नहीं चुकाए ना तो मैं भी बेच सकता हूं। मैं डॉक्टर साहब फिर सर मैंने उनके मर्डर के बारे में सुना सर, मैं घबरा गया इसीलिए फरार हो गया, पर सर मैंने कुछ नहीं किया। रुक रुक रुक, डॉक्टर शादाब ने 10 लाख रुपए तुझे उधार दिए थे या ब्याज पे दिए थे? सर ब्याज पर दिए थे सर। डॉक्टर शादाब और ब्याज। अच्छा, अगर तुझे ब्याज पर पैसे दिए थे तो डॉक्टर शादाब बाकी लोगों को ब्याज पर पैसे देता होगा? हाँ सर देता होगा। तुम ऐसे किसी और शख्स को जानते हो जिसे डॉक्टर शादाब ने ब्याज पर पैसे उधार दिए थे? नहीं सर, ऐसे तो किसी शख्स को नहीं जानता, पर डॉक्टर शादाब पर ऊपर वाले की बड़ी मेहर थी। पता नहीं वो किसकी इबादत करते थे, क्या इबादत करते थे, पर उनकी तिजोरी हमेशा नोटों से भरी रहती थी सर। इबादत? जी सर। कैसी इबादत? सर ये तो मुझे नहीं पता, पर एक बार मैं डॉक्टर शादाब के घर ब्याज के पैसे देने गया था, तब उनकी फैमिली अजीब सी हरकतें कर रही थी, तभी मैंने देखा था। मुझे अजीब सा लगा सर। अक्कल बक्कल तौबा रहम मुस्तम मुस्तम बिल्बिल कम अक्कल बक्कल तौबा। मुझे देखते ही डॉक्टर शादाब ने उस चिराग को कपड़े से ढक दिया। पता नहीं उन्होंने ऐसा क्यों किया। ये चिराग एग्जैक्टली डेड बॉडीज के पास रखा हुआ था। कहीं ऐसा तो नहीं कि फैमिली किसी तिलिस्मी जादू करने वाले बाबा के चंगुल में फंसी हुई थी? लेकिन सर कोई ऐसा बाबा ऐसे जहर के इस्तेमाल से उन्हें क्यों मारेगा जो एनिमल्स की मर्सिंग किलिंग में इस्तेमाल होता है? और फॉरेंसिक को घर में अननोन फिंगर के प्रिंट्स भी नहीं मिले थे और सिरिंज शादाब के हाथ में मिली थी। सर हो सकता है लूट फरेब की हताशा में फैमिली ने मिलकर सुसाइड किया हो। नहीं मानशो, इस केस की तय में जाए बिना हम इस केस को ऐसे सुसाइड केस नहीं मान सकते। इस केस में कुछ ना कुछ तो ऐसा जरूर है जो हम मिस कर रहे हैं। सर फॉरेंसिक ने डॉक्टर शादाब, उसकी बीवी और उसकी बेटी के डीएनए की प्रोफाइलिंग की तो पता चला है कि सर डॉक्टर शादाब और उसकी बेटी का डीएनए मैच नहीं करता। What? मतलब रूही डॉक्टर शादाब की अपनी बेटी नहीं है? नहीं सर, मैं मान ही नहीं सकती कि रूही शादाब भाई की बेटी नहीं थी। पर डीएनए रिपोर्ट तो यही कहती है। अब डीएनए रिपोर्ट तो झूठ नहीं बोल सकती। देखिए हम इस केस की तहकीकात कर रहे हैं और जब हम तहकीकात करते हैं तो हम हर एंगल टटोलते हैं। तो मुमकिन है कि आपकी भाभी शगुफ्ता का कोई पास्ट रहा, कोई माजी रहा और नहीं सर, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि शादाब भाई ही बाप ना बन सकते हो, इसी वजह से शगुफ्ता भाभी आईवीएफ के थ्रू प्रेग्नेंट हुई हो। आजकल तो ये सब कॉमन है सर। पर उनके घर से जो हमें चीजें मिली हैं उन्हें जानकर आपको भी ताज्जुब होगा। आपके भाई शायद किसी अजीब किस्म की इबादत में मुब्तला थे, क्योंकि उनके घर से हमें एंशिएंट रिलीजियस बुक्स मिली। इनफैक्ट उनके घर से हमें ये चिराग भी मिला। चिराग? अक्कड़ बक्कड़ तौबा रहम रुस्तम रुस्तम बिल्बिल का। अब ये सब चीजें देख के तो नहीं लगता कि आपका भाई या आपकी भाभी इतने मॉडर्न ख्याल के थे। उनसे कहो इतना वक्त नहीं है, रिपोर्ट जल्दी चाहिए। सर जहांगीरपुरी पुलिस से 2 साल पुराने केस का पता चला है जिसमें एक फैमिली की मौत उसी एनिमल मर्सी किलिंग वाले जहर से हुई थी जिससे शादाब की फैमिली की मौत हुई। सर इसका नाम सचिन है और ये उसकी बेटी
जो मारे गए थे। इन दोनों को किसने मारा? सर क्लोजर रिपोर्ट में इसे सुसाइड केस माना गया था। सचिन की बेटी को कैंसर था, लास्ट स्टेज पर थी, और जहांगीर पुलिस की यह थ्योरी थी कि सचिन ने इसी हताशा में अपनी बेटी के साथ आत्महत्या कर ली। भले ही जहांगीर पुलिस की ये थ्योरी है कि एक सुसाइड केस है, और सवाल ये है कि सचिन के पास ये जहर कहां से आया होगा। सचिन करता क्या था? सर ये एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, लेकिन इसका मेडिकल फील्ड से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। एक बात और सर, सचिन की मौत से पहले सचिन के घर के बाहर एक लड़की को देखा गया था, उसका स्केच भी बना था। सर ये रहा वो स्केच। सर आज तक इस लड़की की पहचान नहीं हो पाई है। सर कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ये लड़की है कौन। एक अजीब बात और सर, सचिन और उसकी बेटी की लाश के पास में एक खाली पिंजरा भी मिला था। सर ये क्राइम सीन की फोटो। और सर जहांगीरपुरी पुलिस से पता चला है कि मौत से कुछ दिन पहले तक पड़ोसियों ने इस पिंजरे में 4 कबूतर देखे थे। सचिन इन कबूतरों को दाना डालता था। मौत के बाद से ये कबूतर गायब थे। देखो फिलहाल तो ये कहना मुश्किल है कि इन दोनों केसेस का आपस में कोई ताल्लुक है या नहीं, पर दोनों ही केसेस में बहुत कुछ कॉमन है। दोनों ही केसेस में फैमिली मेंबर्स मारे जाते हैं, और दोनों ही फैमिलीज की मौत सेम जहर से होती है। और एक फैमिली के पास पिंजरा मिलता है तो दूसरी फैमिली के पास चिराग। क्या दोनों केसेस आपस में कनेक्ट हैं? पता करो। क्या हाल फिलहाल में इस तरह के कुछ और भी केसेस हुए? और ये स्केच वाली लड़की, ये भी पता करो। क्या ये लड़की डॉक्टर शादाब के घर के पास भी देखी गई? सर छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मेरा बच्चा, छोड़, मेरी जिंदगी तो बर्बाद कर दी, मेरे बच्चे को तो छोड़ दो, छोड़ो मुझे, छोड़ो। इस लड़की को जानते हो? हाँ सर, ये लड़की पहले इसी मोहल्ले में रहा करती थी अपने पिता के साथ, और सर डॉक्टर शादाब के घर इसके पिता का आना जाना भी था। अच्छा कहाँ रहते थे ये दोनों? सर गोविंद और उसकी बेटी उस घर में किराए पे रहते थे, लेकिन अब वो घर खाली करके चले गए हैं। ये तो वही आदमी है ना जिसने हमें बयान दिया था। और डॉक्टर शादाब को पर्सनली जानते थे? जी हाँ सर, वो मेरी बेटी का इलाज कर रहे थे। हाँ सर। सर जरूर पहुंचे हुए लोग लगते हैं, और इनके एग्रीमेंट में जो नेटिव एड्रेस लिखा है वो भी फेक है। मुझे लगता है दोनों बाप बेटी बहुत बड़े फ्रॉड है। इन दोनों ने मिलकर सचिन और शादाब को चुना लगाया हुआ। इन दोनों के लिए लुकआउट नोटिस जारी करवाओ और पता लगाओ क्या इन दोनों का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है। और ये रिसेंटली यहाँ से भागे, तो रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, सब जगह पता लगाओ, फाइंड आउट कि यहाँ से भागकर या फिर कहाँ गए। सर कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं होंगे अरुण, सिंपल सा प्रोसेस है। तुम एरा से शादी कर लेना, फिर तुम्हें यूएस का ग्रीन कार्ड मिल जाएगा। 2 साल बाद एरा तुम्हें डाइवोर्स दे देगी। और वैसे भी एरा से तुम्हारी चैटिंग हम करवा चुके हैं। वो सब तो ठीक है, लेकिन ईरा से शादी करने के लिए तो यूएस जाना होगा, और यूएस का तो टूरिस्ट वीजा भी बहुत मुश्किल से लगता है। उसका भी सोल्यूशन है हमारे पास। एरा इंडिया आके शादी करेगी, लेकिन उसके लिए वो एक्स्ट्रा चार्ज करेगी। 25 लाख दे तो रहा हूँ, और कितना लगेगा? 30 लाख, वो भी एडवांस में। तभी एरा इंडिया लैंड करेगी। सर कमें। सर गोविंद की बेटी का एयरपोर्ट से क्लू मिला। ये गोविंद की बेटी 4 दिन पहले एयरपोर्ट पे देखी गई थी, वो भी एकदम बदले रूप में। ये देखिए सर। एयरपोर्ट पे ये अकेली थी? जी सर। और हाँ सर, मैंने पता किया, इसने दिल्ली की फ्लाइट ली थी। बेटी अगर फ्लाइट पकड़ कर दिल्ली गई है तो बाप कहाँ गायब हुआ? इसकी टिकट बुकिंग की डिटेल लिख लो। यस सर। सर सर रिसेंट में कुछ अतरंगी केसेस की डिटेल्स निकाली मैंने, जो कुछ अजीब तरह के फ्रॉड से जुड़े हैं। सर एक केस में एक जोहरी को रेत बेचा गया और कहा गया कि इसमें लोहा डालोगे तो 40 दिन में सोना हो जाएगा। एक केस में रोबोट, तो एक केस में बिल्ली की जेर। ये गोविंद और उसकी बेटी का क्रिमिनल रिकॉर्ड? हाँ सर।
सर गोविंद का एक रिकॉर्ड मिला है सर। फरीदाबाद पुलिस की फाइल में इसका नाम राधेश्याम है और सर ये राधेश्याम को फरीदाबाद पुलिस 4 साल से ढूंढ रही है और फरीदाबाद में ये एक फैमिली में ड्राइवर था, तब ये वहां नया नया काम पर लगा था, इसलिए फरीदाबाद पुलिस को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं चला। और सर फिर बाद में पता चला कि ये मर्डर करके गायब हो गया और उस फैमिली में सुदर्शन, उसकी बीवी दीपिका और बेटे प्रतीक का मर्डर हुआ था। और सर सुदर्शन की एक्स वाइफ की बेटी दिव्या के बारे में भी कुछ पता नहीं चल रहा है, जो कि उनके साथ ही रहती थी। और फरीदाबाद पुलिस की थ्योरी थी कि दिव्या और उसकी मां रुक्मणी भी इस ड्राइवर के साथ मिले हुए थे। फरीदाबाद चलने की तैयारी करो सर। सर मुझे भी नहीं मालूम कि सुदर्शन ने किसी ड्राइवर को काम पे रखा था। इन फोटोग्राफ्स को देखिए, ये वो विक्टिम है जिनका कत्ल हुआ। उस ड्राइवर को इन फैमिली मेंबर्स के साथ देखा गया। आपके पति सुदर्शन का या आपकी बेटी दिव्या का उस ड्राइवर से कोई कनेक्शन? नहीं सर, मैं नहीं जानती। हमें इस लड़की के बारे में पता चला। क्या आप जानती हैं लड़की कौन है? आपने कभी इसे देखा? नहीं सर, पर आप मेरी बेटी को ढूंढ दीजिए। पिछले 4 साल से मैं उसको देखने के लिए तरस रही हूँ, लेकिन मेरा कोई यकीन ही नहीं कर रहा कि मेरी बेटी और मैं बेकसूर है। आप इत्मीनान रखिए, हम आपकी बेटी का जरूर ढूंढेंगे। सर ये गोविंद की बेटी का टिकट किसी अरुण नाम के आदमी के क्रेडिट कार्ड से बुक हुआ। ये अरुण दिल्ली का रहने वाला और इसके क्रेडिट कार्ड से लिंक्ड एक मोबाइल नंबर भी मिला है। इस अरुण का नंबर ट्रैक करो, क्विक। जी सर। ये लो तुम्हारे 30 लाख रुपए, और परसों की परसों शादी करके मुझे यूएस निकलना है ईरा के साथ। डोंट वरी, एरा कल शाम तक आ जाएगी इंडिया। सोच लो कि तुम्हें ग्रीन कार्ड मिल गया यूएस का। ये बाबा वो कर सकते हैं जो अच्छे अच्छे डॉक्टर्स भी नहीं कर सकते। तेरी बेटी पर मौत का बुरा साया मंडरा रहा है और उसके लिए तुझे 4 अनोखे कबूतर खरीदने होंगे। उन कबूतरों में तेरी बेटी का बुरा साया आ जाएगा, फिर उन कबूतरों को उड़ा देना। अगर मौत के पिंजरे से बचना चाहता है तो उन कबूतरों को उड़ाना होगा। फिर हमने सचिन को 7 लाख रुपए में कबूतर बेच दिए और बोला कि ये अनोखे कबूतर है। फिर छोटा कर्म कांड करके उसी से वो कबूतर उड़वा दिए, लेकिन उसकी बच्ची पर कोई असर ही नहीं हुआ। हम लोग वहां से भागने वाले थे, तभी उसने हमने को देख लिया और बोला कि हमें अंदर करवा देगा। हमने उसे और एक झांसा दिया, कहा कि अगर उस पिंजरे में फिर से टोटका करेंगे तो उसकी बेटी बच जाएगी। वो मान गया। हम उसके घर पहुंच गए और दोनों बाप बेटी को लेकिन उनको मारना पड़ा, और उसी की तरह शादाब और उसके परिवार को भी। मुझे पता लगा कि शादाब को पुरानी किताबें पढ़ने का शौक है, इसीलिए उसे झांसे में लेने के लिए हम लोग उसके पड़ोसी बन गए। डॉक्टर साहब, आज तो आपको गिन्नी लेनी ही पड़ेगी। एक बात बताओ, तुम तो कहते हो कि तुम गरीब आदमी हो, फिर इतनी सोने की गिन्नियां लाते कहां से हो? कहीं कोई चोरी वोरी तो नहीं करते? अरे नहीं साहब, ये गिन्नियां तो हमें कुतुबुद्दीन बाबा की रहम से मिलती है। उनके पास अलादीन का चिराग है, जिनसे वो जो भी मांगते हैं उन्हें मिल जाता है, और वो हम गरीबों में बांट देते हैं। अलादीन का चिराग? जिन्न? अक्कड़ बक्कड़ तौबा रहे, रुस्तम रुस्तम बिलबिल का। हमने सिर्फ ड्रामा रचा था, लेकिन शादाब ने सच मान लिया और वो बोला कि चिराग उसे चाहिए। फिर हम लोगों ने उसे 6 करोड़ में वो चिराग दे दिया, लेकिन सर उसका चिराग से जल्दी मोह भंग हो गया। तुमने मुझे चीट किया है,
कोई जिन विन नहीं निकलता तुम्हारे चिराग में से। अरे डॉक्टर साहब, अभी 11 दिन ही तो हुए, 40 दिन की इबादत तो पूरी कीजिए। सब उसे किसी तरह शांत किया और हम लोगों ने सोचा कि भाग चलते, लेकिन वो हमारी पोल खोल देता, इसीलिए उसे भी मार दिया। तुम लोग वो जहर कहां से लाते थे? वो सर एक बार जानवरों के डॉक्टर को ठगा था, वहीं से इंतजाम हो गया था। तो 4 साल पहले सुदर्शन और उसकी फैमिली को भी इसी तरह से तुम लोगों ने? नहीं साहब, उस वक्त तो हम लोग कच्चे थे, लेकिन जालसाजी तब भी करते थे। सब मुझे पता लगा कि सुदर्शन का बेटा गे था। मुझे प्रतीक से शादी करनी है, मैं उसके बिना नहीं रह सकती। पापा हम उसका इलाज करवाएंगे ना, कई कंट्रीज में ना पापा उसका अभी भी इलाज होता है। मैंने इसी चीज का फायदा उठाकर उसे बाबा जी के बारे में बताया। बोला ऐसी पूजा कर देंगे कि आपका बेटा बिल्कुल ठीक हो जाएगा, वो गे नहीं रहेगा। हमने भोला को बाबा बनाकर सुदर्शन से मिला दिया और बोला कि पूजा के लिए 2.5 लाख रुपए लगेंगे। और सर उस दिन जब हम पूजा के लिए जा रहे थे तो मैंने रास्ते में गाड़ी रोकी और 2.5 लाख रुपए के लिए सबको मार डाला। प्रतीक की दूसरी कार की डिक्की में डंप की। ऐसा करके हम पुलिस को गुमराह करना चाहते थे। उसके बाद दिव्या के साथ क्या किया? साहब, हमने कुछ दिन तक दिव्या को कैद रखा, फिर अच्छा दाम मिलने पे उसको बेच डाला। दिव्या कहाँ है? बोलो। सेक्रेटरी, आप ठीक हैं? सर मेरा बच्चा। वो आप आइए हमारे साथ, आइए। आइए, चलिए चलिए चलिए। लोभ, लालच वो दलदल है जिसमें एक बार इंसान धंस जाए तो धंसता ही चला जाता है। सोच के हैरानी होती है कि पढ़े लिखे वेल क्वालिफाइड लोग भी किस कदर तिलस्मी ताकत और बिना सर पैर के कर्म कांड पर आंख मूंदकर विश्वास करते हैं। लालच वो नशा है जो इंसान की सूझबूझ, उसकी समझ को निष्क्रिय कर देता है। लालच के अफीम के आगे सारे तर्क, सारे लॉजिक बेअसर हो जाते हैं और जब तक इंसान को हकीकत का एहसास होता है तब तक बहुत देर हो जाती है। जरूरी है कि हम अपनी जिंदगी के फैसले तर्क, वैज्ञानिक तथ्यों और कॉमन सेंस के आधार पर लें और लालच के इन मतलबी सौदागरों से बचें। अब मैं सोनाली कुलकर्णी आपसे विदा लेती हूँ। फिर होगी आपसे मुलाकात एक ऐसे ही चौंका देने वाले केस के साथ क्राइम पेट्रोल सतर्क में। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। आप जानते हैं हम सब एक मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। कृपया मास्क पहने, समय समय पर हाथ धोते रहे और ऊंची दूरी बनाए रखिए। देखते रहिए क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय हिंद। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।